वाह प्रभुता पाए काहि मन नाही। हरि कितने दिन तक तेरी समूह पर्वत पर छिपे छिपे इनकी पसलियां गल गई थी और अब राजा हो गए तो नृत्य का आनंद ले रहे हैं। 4 मास बीत गए लेकिन प्रभु की सूर्य अभी तक नहीं ली। क्यों महाराज सुग्रीव एक छोटी सी कुटिया बना करके उस किष्किंधा पर्वत पर उन दोनों राजकुमारों को उसने ठहरवा दिया। कितना भयंकर, कितनी आंधी और कितनी बरसात होती है, कितना दुख झेले होगी बेचारी। कभी जाकर के उनकी सुन लिए। बोलो धनवान, आप तो ठीक आ रहे हैं। सोते हुए को जगा दिया आपने। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं। उन मित्रों की भी सुने कुछ जो गिर कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के 4 अंग, यह बात मानते हैं सारी। सब साम दाम या दंड भेद अवधेश जानते हैं सारी। है साम मैत्री, दाम दान या दंड बलात् दबाना है। स्वारांश भेद के स्वार्थ हेतु औरों में फूट कराना है। रघुराई ने 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखलाया है, अर्थात आपसे मेल किया और फिर बालराज दिलवाया है। अब दंड भेद की कमी रही, दंड और भेद बाकी हैं। अब दंड भेद की कमी रही, तैयार न उस पर हो जाए। दे दंडवान से भेद हेतु अंगद को कहीं न अपनाए। इसलिए मुनासिब यही है अपना कर्तव्य चुका दे हम। वह हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दे हम। महाराज सुग्रीव ये मत भूलो, अभी उस तर्कस में वो बाण है और भेद से ही सब कुछ होता है। कहीं आपके सीने में वहां चुभ जाए, इसलिए अविलंब देश देशांतर में समस्त बंदरों को एकत्रित किया जाए और 4 दिशाओं में सीता माता का पता लगाने के लिए भेजा जाए। चलो अविलंब चलो, नहीं तो ठीक है भगवान, आप तो ठीक ही कर रहे हैं। और आप सभी बंदरी सेना को कब्ज करें और 4 दिशाओं में भेज करके माता सीता का पता लगाने का कार्य अवश्य किया जाए। हमारे राजन समस्त देश देशांतर से समस्त बंदर आ चुके हैं और अब प्रभु के आज्ञा अनुसार वहां चल करके समस्त दिशाओं में भेजा जाएगा खोज करने के लिए माता का। ठीक है वीर हनुमान, यदि आप कह रहे हैं तो अतिशीघ्र चले भैया के पास। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। अब मत रो मत रुलाओ। हे मेरे प्रिय सखा हो तुम, मुझ रोगी की औषध हो तुम, उस विरही के आशा हो तुम। हे सुग्रीव, तुम भरत के समान अधिक प्रिय हो। सीता का पता लगाने का कार्य शुरू किया जाए। पानर पकड़वा के देखा, सो मूर्ख होकर करण लेखा। प्रभु, बंदरों को एकत्र करके 4 दिशाओं में भेज दिया गया है। जनक सुता को खोजो जाई, मास दिवस मोड़ आयो भाई। अवध बैठ जो पिन सुध पाई, आ भाई बने सो मोर मलाई। सुग्रीव ने कहा 1 मास का समय दे रहा हूँ,
आप चारों तरफ जाइए और बिना सीता की खोज लिए यदि मास से पहले यहाँ आ गए तो मैं उसको अपने हाथ से मार दूंगा। ऐसा कहकर सुग्रीव ने सारे वानरों को भेज दिया और तब यहाँ भगवान प्रभु श्री राम जो है तात हनुमान, आप सभी बंदों को एकत्र करके सभी दिशाओं में भेज दें और जो माता का पता नहीं लगा करके आएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो चले सुने सब वानर जो चाहता चले तुरंत। राजन, आपसे मैं पहले बता चुका हूँ, तीनों दिशाओं में सारी बंदरियों का कटक बना करके भेज दिया गया है। अब केवल दक्षिणी दिशा बाकी है। अब हम प्रभु का आशीर्वाद लेकर के जहाँ पहुँचेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। तात हनुमान, सीता का पता चलते ही सब प्रकार कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। उस निज बल का परिचय देकर धीरज उसे बधा देना। ले जाओ उसकी मरमदरी, बजरंग उसे देते आना। लौटती बार मेरे लिए कुछ उधर से लेते आना। हे तात हनुमान, यह यही ऊँटी है जो सीता ने उतार कर अपने हाथ से उतार कर केवट को नाव की उतरवाई में दी थी। तभी से यह मुद्रिका मेरे पास है। सीता इसे देखेंगी तो उन्हें इसे विश्वास हो जाएगा कि मेरे स्वामी का भेजा हुआ दूत आया है। जाओ तात हनुमान, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हनुमान जन्म सुपर कर माना, चलो हृदय हरि कृपा निधाना। जग में प्रभु जानव सब बाता, राजनीति राखो सुरत रहता। चले सकल बल खोजे दे सरदा सरगिर हो, राम कार्य वीर मन। जय जय श्री राम। बताओ होय बिस्तर में मेरा प्राण ले, बस चपेट हनुमान करना हनुमाना। जय जय श्री राम। यानी बानरों ने कहा, हनुमान जी हमको बड़ी जोर से प्यास लग रही है, अब प्राण निकल जाएंगे, आप कोई सहायता करिए। हे हनुमान जी, आप हमारी कुछ सहायता करिए। तभी हनुमान जी सोचते हैं, समस्त बंदर भूख से और प्यास से व्याकुल हैं। ठीक है, देखता हूँ। चक्रवाक हंस जोड़ई बहुत अग्नि है मान, उनते उतर पवन सुत। अंगद, देखो उधर देखो, ऊपर देखो, जल पक्षी उड़ रहे हैं। हो सकता है वहाँ कोई तालाब हो और हम जब सब चल करके वहाँ अपनी प्यास बुझाने। चलो। देख जाए पवन बल सर विगत बहु कंज, मंदिर एक रुचिता बैठी नारी तप कुंज। अभी वहाँ उस गुफा में गए तो वहाँ क्या देखा, तो स्त्री बैठी हुई थी। हनुमान जी ने देखा, सब बंदरों ने आइए दूरी देता है समय सुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। हे देवी, आप कौन दूरी हे देवी, आप यहाँ इस गुफा में अकेली कैसे पड़ी हुई हैं? हम सारी बंदर भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। इस गुफा में पहुंच गए लेकिन निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। मैं बता रही हूँ, मैं इंद्र की अप्सरा हूँ, इंद्र के दरबार की अप्सरा। किसी कारणवश उसे शराब मिल गया और मैं दो बहन थी, एक का नाम हेम प्रभा, एक का नाम स्वयं प्रभा। उसी को कुछ राक्षस ने डाल दिया और तब से मैं यहीं बैठकर तपस्या करती हूँ। लेकिन इंद्र चंद्रमा महातपस्वी ने मुझे वरदान दिया था कि जिस दिन रामादल से कोई आएगा, उनका दर्शन पाऊंगी तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। कहा तो हे देवी, हम सब राम के दूत ही हैं, हम राम के तुच्छ सेवक हैं। अब ये बताओ कि हम सारी बंदर भूख और प्यास से व्याकुल हैं, माता सीता का पता लगाने के लिए हम भटक रहे हैं।
अब कोई मार्ग आप ही बता सकते हैं। क्या तो आपके भूख लगी है तो मेरी इस कुटिया के पीछे रीशबिल गुफा है और वहां जाओ, एक सरोवर है, वहां कितने ही प्रकार के फल लगे हैं, खाकर पानी पी लो, तब मेरे पास आओ, बताऊंगी। चलो अंदर। जलपाना सूरज सुंदर फलो हाँ। रघुराई। अब हम सब अपनी प्यास और भूख मिटा करके तृप्त हो चुके हैं। हे देवी, अब मुझे कोई मार्ग बताएं। इस गुफा से तो हम निकल नहीं सकते हैं, कैसे कहाँ जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुदपुर देखो पीरा, थारे सकल सिंध के तीरा। आप लोग को मैं जाने का मार्ग बताऊंगी, तुम सब बैठ करके और अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अपने तपोबल से पहुंचा दूंगी। और अंदर। यहाँ सभी बादलों ने अपने अपने नियम ढूंढे, तो पता लगा भाई। अब क्या देखा, समुद्र के किनारे सभी बानर खड़े हो गए। नैन मोदीपुर देखो मीरा, थारे सगल सिंध के तीरा, सोपन गए जहां रघुना था, जाए कमर दरबार। अरे हम सब तो समुद्र के समीप आ गए, समीप के किनारे। अब क्या होगा? या विचार कप मन माही, बीते अवध काल कछुनाई। सब मिल के पर से बाता, बिन सुधा ले कहा अब भाता। सब बानरों ने विचार किया, माध्य बस हो गया, अभी तक सीता की खोज नहीं मिली, क्या करना चाहिए? यदि वहां जाएंगे लौट करके तो महाराज सुग्रीव हम सबको मार देंगे, और यहाँ अभी तक सीता जी की खोज नहीं मिली, अब तो हमारा दोनों प्रकार से मरण हो गया। के अंगद लोचन वाली मारी, दो प्रकार भाई मृत्यु हमारी। कोई ना बोलेगा। तब यहाँ जटायु संपाति इस बात को सुनते हैं, और क्या कथा कही बहु भांति, बिन कंदरा सुना संपाति। बहरे हो देख बहु कीसा, मोई आहार तीन जगदीशा। विधाता ब्रह्मा ने मुझे अच्छा आहार हमारे वास्ते भेजा है। आज समय के भक्षण करो, दिन बहु चले आहार बिन मरहु। आज बहुत दिनों से भूखा हूँ, आज इन लोगों को खा करके अपनी भूख को बुझाऊंगा। कबहु न मिले भर उधर आहारा, आज दीन बिन एक ही भारा। बहुत दिनों से भूखा हूँ, विधाता ब्रह्मा ने मेरे लिए ये लाल लाल फल भेजे हैं, सबको खाऊंगा। पर को कीन बचन सुन काना, अब मरण सत्य हम जाना। सारी बानरों ने कहा, भैया अब हमारी मृत्यु अवश्य है, यानी ये हमको नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार से सभी बानर विचार कर रहे थे, तो कहा कब सब उठे गीत कर देखी, जाम मत मनवा सोच विषय की। अंगद विचार मनवाई, धन्य जटायु सबको उनाई। वो जटायु को धन्य है जो प्रभु श्री राम के काल में अपने प्राणों को विसार दिया। संपाति ने ये बात सुना, तभी संपाति ने पूछा, भैया ये आप कैसे जानते हो? तो मेरा भाई है। आप ही प्रवचन करेंगे, प्रभु के चरणों में अपना प्राण समर्पित कर दिया, माता जानकी को छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। लेकिन ये अधम गीत हम सब राम के दूध को खाने के लिए कह रहा है। बताइए ये कितना नीच है। हे भैया, अरे आप लोग जिसका नाम ले रहे हो, जटायु तो हमारा बड़ा भाई है। भाई है नहीं था, उसने अपने प्राणों की आहुति दे डाली। हाँ, तो ऐसा है, आप हमको समुद्र के नजदीक ले चले, क्योंकि मैं चलने से असमर्थ हूँ, मेरे दम से पंख
नहीं नहीं नहीं। हाँ पंडित जी महाराज इनको तलांजलि दिलवाइए। हाँ कुछ लीजिए, कुछ उधर से कुछ ले आओ बड़ा सा। हाँ लो भैया कुछ को लाओ, मेरा बड़ा भाई था। बताओ संपाति जी, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? ये तुम्हारे दंग पंग सब जल गए हैं और उसी पर्वत पर तुम पड़े हो, और विशाल का शरीर लेकर के कैसे तुम्हारा जीवन निर्वाह हो रहा था? सुनिए, मेरा भाई जटायु और मैं दोनों भाई में थे। उस समय आपस में शर्त हो गई। क्या शर्त हो गई? हाँ हाँ हाँ। वहां तक नहीं पहुंच पाया। हमारा भाई जटायु जो था वो सूर्य के रोशनी से आकर के जमीन पर गिरा और डंक पंख उसका तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा भाई तो सुस्त था। उल्टा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे दंग पंग जले हुए हैं। लेकिन मैं अभिमान बस हाँ तुम उड़ते रहे, ये बोलो। मैं उड़ता ही रहा। हाँ हाँ हाँ। आगे रुकोगे? अरे सत्य में नहीं उड़ रहे हो, बताओ फिर क्या हुआ? भगवान के पास तक नहीं पहुंचा, फिर कहीं में से आकर के उनके तेज से तुम्हारी ये दंग पंग जल गए। भैया अब तब से इसी स्थान पर खड़ा हूँ। हाँ नाम के सीने भगवान के जैसे थे। उन्होंने कहा कि जब राम के दूत त्रेता के चौथे चरण में इस रास्ते से आएंगे, उनका दर्शन करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो हम ही सब राम के दूत हैं और माता जानकी का पता लगा रहे हैं। अब अगर तुम्हें कुछ मालूम हो तो बताओ। वो देखो, कहाँ? मानो गिर करे राज संगराज परिवार जय श्री राम, जय श्री राम। लीला ही रंग समुद्र सिहा, भूतंगन से बलभाग दिगारो, एक ही नाद धरो पल धारो, लंग खाए समुद्र में डारो, सूरन मारी उखाए त्रिकूटी, उजाड़ यशो बछाए सिर फोड़ो, हीन बनाकर रावण के दस मस्तक तोड़ो। ओ जामवंत क्या कहते हो? जागी बादल पर गर्जूं मैं, पहले लंकेश्वर को मानो या लंका को उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की धारा को लाभूं या अभी नींद जाऊं, या जिस गिर पर त्रिकूट है उस त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं दिखलाऊंगा। अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। इतना करो तात तुम जाई, सीते देखो कौशल आई। तात हनुमान, आप इस कार के लिए जाइए और आप पता लगा करके फिर आइए, नहीं बोलो राजीव नहीं ना, क्योंकि यह भगवान राम का आदेश है। आप पता लगा करके आइए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। रही उमंग हृदय में है, उठ रही उमंग हृदय है, उत्साह बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, यही कहता है कोई मन में। हाँ आओ।